व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एसिंग अवेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों में से जिसने भी प्रॉमिसेस वाला वीडियो नहीं देखा है पहले जाके वो देखिए। आई बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, मिल जाएगा आपको। पहले वो देखिए फिर आगे बढ़िए। अब एसिंक फंक्शन क्या होता है, मतलब एसिंक में होता क्या है, ये एक तरह का फंक्शन होता है जो हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। चलिए देखते हैं, एक फंक्शन बनाता हूं मैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल वाला फंक्शन बना लेता हूं जो कि कन्वेंशनल हमारा फंक्शन है। तो एसिंक फंक्शन कैसे बनाता है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा एसिंक और फिर नॉर्मली जो फंक्शन बनाना है हम लोग बनाते हैं। फंक्शन का नाम दे देता हूं, कुछ फंक्शन है उसका नाम, और बस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ रिटर्न करने वाला हूँ क्या, रिटर्न करने वाला हूँ द त्रिपुरा क्लासेस। रिटर्न कर देता हूँ द त्रिपुरा क्लासेस को रिटर्न कर दिया। और मैं यहाँ पे देखिए बस पूरा का पूरा पहले जैसा है, सामने बस एसिंक लगा दिया। और मैं अगर इसको मैं लॉक कर दूँ कुछ को इन्वोक करके, अगर मैं इसको सेव करूं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जो कि फुलफिल्ड हो चुका है, जिसका रिजल्ट है द त्रिपुरा। ओके, आगे वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। ये देखिए द त्रिपुरा क्लासेस आ चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। यहाँ पे कहाँ गया ये, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ये वाला बनाता हूँ एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन कैसे बनाता है, एक कांस्टेंट बनाता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट ना लिखने से भी चलेगा। चलिए बिना कांस्टेंट लिखे ही बना लेता हूँ। मान लीजिए फंक्शन का नाम है दूसरा, फंक्शन का नाम है दूसरा। ये भी एक एसिंक फंक्शन ही होगा, ये भी एक एसिंक फंक्शन होगा जो क्या कर रहा होगा, जो रिटर्न करने से पहले मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये रिटर्न कर रहा है ना, ये वाला जो रिटर्न कर रहा है इसको स्टोर कर देते हैं कहीं पे। तो एक वैल्यू बनाता हूँ कांस्टेंट, उसका नाम रिजल्ट दे देता हूँ, रिजल्ट यानी कि रेस यानी कि रिजल्ट, जो कि कुछ वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। तो कुछ वाला फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है रिजल्ट में स्टोर कर दो। उसके बाद तुम उसको लॉग कर दो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन्वोक कर देता हूँ दूसरा वाला फंक्शन को। और अभी मैं सेव करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एसिंग के बाद जो ये अवेट वाला चीज़ है, यही इसका खेला यहीं पे होगा। हम लोग अवेट कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब फंक्शंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अवेट का जहाँ पे एसिंक लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एसिंक लिखा हुआ है, हम लोग अवेट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अवेट होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि एसिंक्रोनस फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न कर सकता है, और एक जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस हमेशा रिजेक्ट हो सकता है या फिर रिजॉल्व हो सकता है। या तो रिजेक्ट होगा या फिर रिजॉल्व होगा। मैं वापस बता रहा हूँ, आप लोगों में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्रॉमिसेस वाला, पहले जाइए वो वीडियो देखिए, आई बटन पे मिल जाएगा। तो और साथ में कॉल बैक हेल्प वाला वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि जो ये प्रॉमिस रिटर्न कर सकता है वो रिजॉल्व भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग चाहे कि हाँ तब तक तुम वेट करो, कोड को आगे मत बढ़ाओ, तुम वेट करो जब तक ये वाला रिजॉल्व या रिजेक्ट होके, मतलब जो प्रॉमिस है वो सेटल होके नहीं आता है, तब तक वेट करो। तो हम लोग उसका सामने एक अवेट लगा देते हैं। अवेट क्या करता है, वेट्स अंटिल द प्रॉमिस इज सेटल। जब तक ये जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा ये सेटल नहीं करता, ये कोड यहीं पे अटका पड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। मान लीजिए जब रिजॉल्व हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, इस केस में तो रिजॉल्व ही होगा, तो रिजॉल्व होने के साथ बाद ये रिजल्ट में सेव हो जाएगा और कंसोल लॉक कर देगा रिजल्ट को। और ये दूसरा फंक्शन को मैंने इन्वोक कर दिया, मैं कंट्रोलर से जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे देखिए आ गया है द त्रिपुरा क्लासेस। बहुत बढ़िया, अब आप लोगों को शायद ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं एक बढ़िया एग्जाम्पल से, जिससे हम लोग अवेट को और अच्छे से समझ पाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा तीसरा। मान लीजिए इसका नाम है तीसरा फंक्शन, जो क्या रिटर्न कर रहा होगा, जो रिटर्न कर रहा होगा एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा। अब प्रॉमिस रिजॉल्व भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, वो रिजॉल्व भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ रिजॉल्व,
मैं इसको कर देता हूँ रिजॉल्व, और यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व करने के बाद मैं कुछ पास भी करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि हाँ हो गया है, हो गया है रिजॉल्व। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ, एसिंक्रोनस फंक्शन। तो एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये वाला एसिंक्रोनस फंक्शन हम लोग एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक कांस्टेंट फंक्शन, जिसका कांस्टेंट हो भी सकता है ना भी हो सकता है, आपका मर्जी। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, इसका नाम दे देता हूँ लास्ट, जो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। अब ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन है, हम लोग को पता है जहाँ पे भी हम लोग एसिंक यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग अवेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देने वाले हैं क्या, जो भी तीसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, और तीसरा फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा उसको मैं यहाँ पे लॉग कर देना चाहता हूँ। तो वह यहाँ पे इसको लॉक कर देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं लॉक करना चाहता हूँ कि उसके बाद उसके बाद मैं लॉक करना चाहता हूँ ये इस स्ट्रिंग को, कि रिजल्ट के बाद का स्ट्रिंग। और मैंने इसको कर दिया है सेव, और इस फंक्शन को मैंने इन्वोक तो किया ही नहीं, तो फंक्शन को कर देता हूँ इन्वोक। लास्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया है इन्वोक, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया है रिजॉल्व, पहले आ चुका है। उसके बाद कंसोल लॉग हुआ है रिजल्ट के बाद का स्ट्रिंग। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट करके सेव कर दूँ तो क्या होगा, ये देखिए, मैं जैसे ही इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया, ये एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर हुआ क्या। एक्चुअली एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर हम लोग ने अवेट करने बोला, कब तक, जब तक इसका प्रॉमिस जो है वो सेटल नहीं होता, तुम यहीं पे कोड को अटकाए रखो, इस फंक्शन के अंदर और आगे तुम मत बढ़ो। तो इसलिए ये जो रिजल्ट के बाद का स्ट्रिंग है, इसके आगे बढ़ा ही नहीं। पर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं और फिर सेव करो, ये देखिए रिजल्ट के बाद का स्ट्रिंग यहाँ पे हो चुका है। जैसे ही यहाँ तक चला गया ना, ये रिजॉल्व तो हुआ ही नहीं, तो यहीं पे अटका पड़ा है, उसके बाद वाला हुआ ही नहीं। तो आप लोग को शायद यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि अवेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपना जो टास्क है एसिंक अवेट का टास्क, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले एसिंक अवेट का यूज़ करके सबसे पहले इसको करने वाले हैं रेड, फिर ब्लू, उसके बाद ग्रीन, जो भी टास्क था। और वो टास्क जो है हमारा प्रोमिसेस का डॉट देन और डॉट कैच से बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि प्रोमिसेस का जो डॉट देन डॉट कैच होता है वो भी कॉल बैक हेल्थ से तो अच्छा ही है, पर वो भी बहुत अच्छा, मतलब कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसिंक अवेट से उसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।